किशोरी जी बसे हैं आँखों में, जीत रहे हैं लाखों में। जैसा अभी भाई ने कहा कि लाखों में जीत रहे हैं किशोरी जी यहाँ। तो 5 साल वाले भौकाल का क्या होगा? 5 साल वाले अपने बोरिया बिस्तरा पैकिंग शुरू है, आप कार्यालय और आवास पे चले जाइए उनके। मैं ये कह रहा भैया, अमेठी में तो गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे नहीं है। हाँ, कौन सी रानी बताएंगे? समाप्ति रानी, समाप्ति रानी। नमवा बदल दिया आप। अरे नाम नहीं बदल दिया, समाप्ति। देखो जो चीज़ समाप्त होने जा रही है तो समाप्ति तो कहा जाएगा उसे। समाप्ति रानी है, परसों को 20 तारीख की शाम को समाप्त हो जाएंगी और हो सकता है वो जो गिनती होएगी 4 तारीख में वो भी कराने ना आए। तो मैं तो इन लोगों के ही कहना चाहूँगा कि बात दर बात हिंदू मुसलमान ना करें और बेवजह इस आवाम को हैरान परेशान ना करें, और करनी है सियासत तो मुद्दों पे आके करें, बेवजह हिंदुओं को बेईमान ना करें। सिलेंडर लाद कर जब टहला करती थी, वो भी क्या दिन हुआ करते थे स्मृति ईरानी जी का। बढ़िया लगते थे। एकदम लग रहा था अरे हमारे हिंदुस्तान में क्या आ गई है भाई। अब लग रहा है ये 200 रुपए में सिलेंडर बंटवाएगी, 13 रुपए किलो में चीनी बंटवाएगी। तो एडवांस में ले लिया, अब तो फ्री देगी ना। अब देखिए वो एकदम क्या कहते हैं कि स्तरहीन, बिना बुलाए भंडारे में पहुंच जाती हैं, मंच से उनको दुत्कारा जाता है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। मौजूदगी हमारी इस समय अमेठी कांग्रेस कार्यालय में है। आज एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें सभी कार्यकर्ता अमेठी के यहां मौजूद थे। बैठक में क्या कुछ हुआ इस पर भी बात करेंगे और ये बात करेंगे अमेठी में इस समय माहौल क्या चल रहा है। लगातार आप देख रहे हैं पहले 3 चरण के वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम सारे जो भाषण हो रहे हैं वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार किस तरीके की बातें हो रही हैं। 2 भैंसों में से 1 भैंस चली जाएगी, इस तरीके की बातें होती हैं। उसके अलावा आपने देखा मंगलसूत्र को लेकर के किस तरीके के बयानबाजी हुई। तो माहौल समझ रहे हैं। पहले 3 चरण के चुनाव वोटिंग के बाद क्या कुछ हुआ, चौथे चरण की हो गई वोटिंग, उसके बाद देख रहे हैं 5वें चरण की होने वाली है। तो आइए टटोलते हैं चल क्या रहा है। शुरुआत आप से ही कर लेते हैं। गमछा पहने हुए कांग्रेस का, पूरे क्षेत्र में घूमी होंगी पूरा दिन, चल क्या रहा माहौल? अब वो मेहमानदारी में 3 दिन और हम कर रही ले दियो उसके बाद में, क्योंकि अमेठी वाले मेहमानदारी बहुत अच्छे से करते हैं। बिल्कुल हम लोग मेहमान का नाराज नहीं करी, बेइज्जत नहीं करी। ठीक है, तो इसलिए मेहमानदारी 3 दिन की और उनका कर ले दियो मेहमानदारी। दोबारा फिर वे कभी यहाँ आई है ना, वही मेहमानदारी का ख्वाब में भी सोचा करिए और ऐसे भी जग के भी सोचा। बहुत अच्छी मेहमानदारी अमेठी वाले करी नहीं। आज बैठक भी थी बड़ी, क्या सब डायरेक्शंस लिए गए? देखिए वो सब रणनीतियाँ हम लोगों की चल रही हैं। हर चीज़ अगर कैमरे पे बता देंगे तो ये साले चुरा लेंगे हमारी। कैमरे पे कुछ नहीं बताएंगे, कैमरे पे बताया और ये चोटे अलर्ट हुए तो बताएंगे कुछ नहीं। जनता ने जो भी मूड बना रखा हो, महिलाओं की तो आधी आबादी है और महिलाओं ने भी जो मूड बना रखा है, अब स्मृति ईरानी बिटिया का शब्द लेके उनका रुखसत कर दिया जाए, विदा कर दे कि जाओ भैया बहनी, अब यहाँ से तुम यहाँ बिटियो बने ख्वाब देखत रही, घरों खरीद लियो और हम जो बिटिया नहीं यहाँ से कहाँ जाए। तो अब अपन वहीं रहो, बम्बई में भी रहो। अब तो मेरा छोड़ दें, चाहे बम्बई में जाइए जा रही हैं। उस दिन थे ना जब बाहर जब लाठी डंडा चला था? बिल्कुल मैं था। उसके बाद पत्रकार को पीटा भी गया, ये भी पता चला? पूरा पता है। अभी पूरा फुल जानते, फुल फॉर्म में हैं भाजपा वाले। अभी तैयारी आप लोग की कैसी? अमेठी कांग्रेस परिवार है, राहुल जी के संस्कार हैं इसमें राजीव गांधी जी के संस्कार हैं, इंदिरा गांधी जी के संस्कार हैं। हम सब लड़ते नहीं हैं, हम सब झुक के सलाम कर लेते हैं। जो हमारी घर की सभ्यता है, जो हमारी परिवार की सभ्यता है, ये गोडसे और RSS के लोग अपनी सभ्यता को ये प्रतीक करते हैं, अपनी सभ्यता की दिखाते हैं। इनका घर का ये भी संस्कार होगा, अपने माता पिता अपने पत्नी जी के साथ ऐसा करती होंगी। ये सब हमारे घर के माता पिताओं को हम सब पैर छू के आदर करके प्यार करके, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी बोल रहे हैं मोहब्बत से लोगों को जीतेंगे, वो प्यार है। ये गुंडई करें, हम प्यार से लोगों के दिल को जीतेंगे। और रही बात यहाँ की सांसद महोदया जी की, तो आपके कैमरा के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बहन बिटिया 5 साल बिना सब लेके आए रहे ज़बरदस्ती, जैसे लेके आए ज़बरदस्ती, मतलब EVM के दम पे, तानाशाही के दम पे, गुंडई के दम पे, प्रलोभन के दम पे, ऐसे तमाम चीज़ें के दम पे आई थी। बहन बिटिया का समय हो गया। अमेठी के लोग पैसा भी नहीं ले रहे हैं, प्रबोधन नहीं ले रहे हैं और अमेठी के लोग इनको अस्वीकार कर दिए हैं। बिल्कुल
नकारा कर दिए हैं कि अब अमेठी से आपकी विदाई हो जाए। बहन बिटियां हैं, जाके आपको जहां जाना है चांदनी चौक, आपको जहां जाना गुजरात, कहीं पे भी, राज्यसभा है, प्रधानमंत्री ने आपको शिक्षा मंत्री बना दिया था, प्रधानमंत्री जी ने आपको कपड़ा मंत्री बना दिया था, प्रधानमंत्री ने आपको 3 मंत्रालय बिना चुनाव जीते आपको दे दिया था। तो वो आपकी क्षमता है, आपकी पावर है, आप में खूबी है, लेकिन प्रधानमंत्री के निगाहों में, हमारे अमेठी के पब्लिक में, अमेठी की जनता में, अमेठी के लोगों में आपके जो ये स्नेह प्रेम का झलक बिल्कुल नहीं दिखता। आप नफरत की राजनीति करती हैं, बदले की भाव की राजनीति करते हैं। जिस तरीके से अमेठी के लोगों को दौड़ा दौड़ा के मार रही हैं, मरवा रही हैं आप, किसके इशारे पे? ये कहाँ का अत्याचार है? अमेठी के लोग कीचड़ से अनाज उठा के खाते हैं, 13 रुपये किलो अमेठी के लोगों को दरिद्र बोल रही हैं आप। कहाँ का ये न्याय है? कौन बोला था आपको ये बोलने के लिए? आप ऐसा क्यों कर रही हैं अमेठी के साथ? अमेठी में वीवीआईपी दर्जा था, बहुत सारे ट्रेनें खड़ी होती थी, उसको ख़त्म कर दिया। अमेठी में ट्रेनें हारन बजाते हुए निकल जाती हैं, हम सब कहते हैं ये अमेठी है। अमेठी में तमाम बड़े बड़े पत्रकार 4 दिन पहले आके रूम ढूंढते थे कि भैया कहाँ मिलेगा, हमका व्यवस्था करा हुआ, गांधी परिवार होता है। आज वो भी व्यवस्था ख़त्म कर दिया। लेकिन हमारी दीदी प्रियंका गांधी जी ने जो अमेठी का प्यार, सम्मान, गौरव, स्नेह, प्रेम बढ़ाया, वो हमारे लिए गर्व की बात है। हम दीदी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी के वजह से पंडित किशोरी लाल शर्मा जी को जो अमेठी की जनता 3 लाख पार से वोटों से जिताने जा रही है। 3 लाख की मार्जिन बता रहे हैं आपके भाई। दिल में आपके किशोरी लाल, देखिए हाथ का पंजा है। नमुआ क्या हुआ जी? नमुआ आपका क्या हुआ? नमुआ ये जान लीजिए, यहाँ पे एक स्लोगन चल रहा है, किशोरी जी बसे हैं आँखों में, जीत रहे हैं लाखों में। जैसा अभी भाई ने कहा कि लाखों में जीत रहे हैं किशोरी जी यहाँ। तो 5 साल वाले भौकाल का क्या होगा? 5 साल वाले अपने बोरिया बिस्तरा, पैकिंग शुरू है। आप कार्यालय और आवास पे चले जाइए उनके, अब पैकिंग शुरू है। 18 के बाद यहाँ टिकट है, चली जाएंगी वो यहाँ से। टिकट कट गया। पिकनिक प्लेस पूरा अंदर की तैयारी पता चल गई है। अंदर की तैयारी पता चल गई है कि उनके चेहरे की बौखलाहट बता रही है कि वो जाने वाली है यहाँ से। अत्याचार, वो जो जब भी अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ किसी न किसी की आवाज़ उठी है। और जिस तरीके से कि अमेठी के किसानों, नौजवानों और महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, तब फिर एक बार गांधी परिवार ने किशोरी लाल जी को यहाँ भेजकर उस अत्याचार का जवाब देने का काम किया है। बिल्कुल। आमना सामना कहीं हुआ आपका स्मृति ईरानी से? सामने वो हो, आप इधर हो। हमें तो कहीं दिखाई नहीं थी, वो प्रचार ही नहीं कर रही, तो दिखाई कहाँ से देंगी? दिखी ही नहीं ना, कहीं नहीं। उनका कोई एक कार्यकर्ता दिखाई नहीं देता हमें तो लगता है कि पता नहीं कैसे कहा जाता है कि कैसे जीत गई। मुझे तो बेईमानी, या तो नोट के दम पे या बेईमानी से। प्रचार में तो कहीं कोई कार्यकर्ता मुझे दिखाई नहीं देता। छोड़ के भाग गई है क्या? मे भी हो सकता है। कहीं दिखी ही नहीं? नहीं, कोई बात भी नहीं मुझे होती? कार्यकर्ता ही नहीं दिखा। स्मृति ईरानी की तो बात दूर है। तो आप लोगों से खौफ तो नहीं खा गई? हो सकता है खा लिया, खौफ खा के ही अब बैठ गई हूँ घर पे। कितनी टीम लेकर जाती हैं आप लोग? हमारी बहुत सारी टीमें चल रही हैं, ये सारी फौज है, सारा पूरा अमेठी लगा हुआ है। इनको भगा के मानेंगे हम तो। फौज लेकर चल रहे तब डर के भाग गई, क्यों भैया? हाँ, बिल्कुल। जो उन्होंने 2 गांव जो है गोद भी ले रखा है जो है। गांव का क्या हालचाल है? हाँ, अभी कल सुजानपुर में मीटिंग थी जो है, तो दीदी को बड़ा कष्ट झेलना पड़ा। जो है प्रियंका दीदी आई थी, रोड वहाँ का जो थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है, उनको अपनी गाड़ी की सर्विसिंग भी कराना पड़ा जो है जाकर। सर्विसिंग कराना? हाँ, सर्विसिंग कराना पड़ गया। जो मेरी गाड़ी की क्लच टूट गई, मेरी गाड़ी की क्लच टूट गई। गाँव का विकास ऐसा है कि गाँव में गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, रास्ते इतने खराब हैं, हम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। विकास कर रखा है, इतना अच्छा इनका विकास है कि गाड़ियां चल नहीं पा रही, पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। इतने बड़े बड़े यहाँ पर गड्ढे हैं। ये विकास है? अमेठी के नाम पर हम लोगों को लूटा गया है। यहाँ पर अमेठी वालों को बेवकूफ़ बनाया, उस खाली जेबें अपनी भरी हैं इन लोगों ने। अमेठी का नाम सिर्फ भुनाया गया है और हम लोग को बेवकूफ़ बनाया गया। रोडों की हालत देखो, शौचालय की बात, रोज़ हम लोग 11-12 गांव करते हैं, भाभी भी हम लोग के साथ रहती हैं, हम लोग सब लोग साथ में। शौचालय कहाँ पर बनवाए हैं इन्होंने? बस जो 2-4 बनवाए उसका ऐड करती हैं, शौचालय ही नहीं है यहाँ पर। किस तरह का ये झूठ बोला जा रहा है, ये नहीं समझ में। मतलब हम अपना सर्वे बता रहे हैं, 11-12 गांव में जाते हैं, घर बने सब कुछ है, लेकिन जब शौचालय के लिए यूज़ करने के लिए जाते हैं वहाँ शौचालय नहीं है। तो वो इसका मतलब ये सच्चाई मतलब बता रही है, कोई कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, ये एक सच्चाई बता रहे हैं कि ये है गांव में। आप लोग भी जाके इसको देखो, जो गांव के हम सब नाम ले रहे हैं अमेठी में, वहाँ पर शौचालय नहीं, वहाँ पर हम लोग कैसे टॉयलेट करें? और ये बता रही है कि हमने यहाँ पर शौचालय बना रखे। कौन से गाँव कुछ बताएंगे? भाई सुल्तानपुर है, जगदीशपुर है, उसके अंदर बहुत से बिठौली है, और क्या कहते हैं, नाम सब लिखे हुए हैं बहुत से। मतलब
एक एक संग्राम पूरे हर जगह पर, मतलब मुझे तो शौचालय नहीं दिखा। जिस तरह से ये बता रहे हैं, हम अपना बता रहे हैं, तो इसका मतलब जो शौचालय का इन लोगों ने एक नारा दिया था, उसका भी पैसा इनके लोगों ने अंदर कर लिया। दीदी पानी पी पी के कोस रही हो आप? पानी पी पानी नहीं पी, जिल चाहा था खाली इनके लिए बोलते रहो, पानी पीवे 20 के बाद है। लोग का समय खाली ही नहीं, क्या कह रहे हो चाचा? समझ लियो। मैं ये कह रहा भैया, अमेठी में तो गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे नहीं है। हाँ देखिए, कहाँ कहाँ घूम आया? मैं लगा के जायज से और दरियाबाद तक, हाँ। और वहाँ से फिर गया वहाँ तक तिलोई तक, हाँ। और तिलोई से सुल्तानपुर मुसाफिर खाना, मुसाफिर खाने से अमेठी। हाँ। मैं तो सिर्फ ये देखना आया था कि भाई स्मृति ईरानी ने बहुत विकास कराया। मैं कहूँ विकास देख कर आते कैसा है। तो अब वो कह रहे विकास हुआ, मत देखो वो क्या कह रहे, विकास हुआ तो सड़कों का नहीं, विकास किसके घर पैदा हुआ। अब ये पता नहीं वो विकास किसके घर पैदा हुआ। अब ये समाप्ति रानी बताएंगी वो विकास किसके घर पैदा हुआ। कौन सी रानी बताएंगी? समाप्ति रानी, समाप्ति रानी। नमो बदल दिया आप। अरे नाम नहीं बदल दिया, समाप्ति। देखो जो चीज़ समाप्त होने जा रही तो समाप्ति तो कहा जाएगा उसे। समाप्ति रानी है, परसों को 20 तारीख की शाम को समाप्त हो जाएंगी, और हो सकता है वो जो गिनती होएगी 4 तारीख में वो भी कराने ना आए। क्योंकि मैंने यहाँ देखा है कोई बूथ ऐसा नहीं है जहाँ कांग्रेस के किशोरी लाल कौन होता है पता? लाल वो होता है जब कोई बच्चा कोई खतरे के काम को निकाल कर या बचा कर आता तो दादा बाबा कहता वाह मेरे लाल तूने कमाल कर दिया। तो राहुल जी की सोच को मैं सलाम करता हूँ, कांग्रेस नेतृत्व को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने अमेठी को लाल दिया है, जिसका नाम ही लाल है। अब लाल कौन होता है? लाल वो होता है कि अपनी जान जोखम में डालकर, अपने जान की परवाह ना कर कर तमाम लोगों की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है। ऐसा लाल अमेठी को मिला। अमेठी में रहते हो आप? नहीं, मैं तो बिजनौर रहता हूँ, जिला बिजनौर में। मैंने देखे हैं हालात, मैं भी सुनकर आया। बिजनौर से आए हैं? जी बिजनौर से। मैं भी सुन कर आया था ना कि समाप्ति रानी ने वहाँ सिलेंडर 400 रुपए का देना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो अमेठी वालों को मिल रहा होगा तो चलो वहाँ मिलते हैं। सुनी बात पे आ गए। हाँ मैंने कहा जब ये भाजपा वाले कह रहे हैं वहाँ बिजनौर में कि हमारा अमेठी में 400 रुपए का सिलेंडर है, अब मुझे क्या पता है सारे झुट्टों के PhD इन्होंने कर रखी भाजपा वालों ने। मुझे तो ऐसा लगता है इन्होंने कोई PhD का कॉलेज खोल रखा है झूठ बोलने की, जहाँ ट्रेनिंग होती है। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल ले, गृह मंत्री झूठ बोल ले, प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोल ले, समाप्ति रानी झूठ बोल रही, और अब आके तो बिल्कुल सर्टिफिकेट हो गया है झूठ ही झूठ। कहते थे हमने सड़क ऐसी बना दी शीशे की तरह। ये जितना मैंने एरिया गिनवाया, सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। सड़क पे ही आ जाते हैं चाचा बार बार। क्या चल रहा भैया, क्या चल रहा है? देखिए क्या चल रहा है इस समय, इंडिया गठबंधन का एकदम बहार आंधी चल रहा है। अभी क्षेत्र से घूम के आ रहे हो ना? क्षेत्र में जो है योगी जी आ रहे हैं, कहीं राम से बतिया के आए हैं, कहीं हिंदू मुसलमान पे उतर आए हैं। जब मुद्दे बचे नहीं हैं तो मैं तो इन लोगों के ही कहना चाहूँगा कि बात दर बात हिंदू मुसलमान न करें और बेवजह इस आवाम को हैरान परेशान न करें, और करनी है सियासत तो मुद्दों पे आके करें, बेवजह हिंदुओं को बेईमान न करें। तो ये जो हिंदू मुसलमान पर उतर आए हैं, इनको जो है गंगा जमुनी तहजीब जो है इस देश की, कोई टोपी लगा के खड़ा है, मैं चंदन लगा के खड़ा हूँ, कोई माला पहन के खड़ा है, कोई भाला लेके खड़ा है, तो इनको पसंद नहीं है। इनको जो है संत हो गए हैं, जैसे योगी जी है, यूपी के CM है, मुझे कोई हर्ज नहीं है बोलने में, मैं राजपूत हूँ, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। हाँ, लेकिन मुझे किसी जलन नहीं है। मेरे साथ जो है रोटी और बेटी का भेद जो है लोकतंत्र में नहीं होता है। हाँ, लोकतांत्रिक मूल्यों के लोग चुनौती दे रहे हैं, जात का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, जातिवाद फैलाते हैं। जो एक मठ का संत हो गया वो आज जो है राजपूत बता रहा है, क्षत्रिय बता रहा है, क्षत्रिय कमेटी को एक कर रहा है, दलित कमेटी को एक कर रहा है, हिंदू बनाम मुस्लिम कर रहा है, कहीं मंगलसूत्र पे आ जा रहा है, कहीं भैंस पे आ जा रहा है, कहीं गाय पे आ जा रहा है। तो ऐसी जो है ये फसलें ही नहीं, ये नस्लें भी बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। फसलें तो इनके साथ चढ़ गए, और नस्लें जो है, नस्लों के जहन में जो है धार्मिक उन्माद, जातिगत उन्माद भर के हमारी नस्लें ख़राब कर रहे हैं। मुझे फसलों की चिंता नहीं है, फसलों को तो हम जो है आड़ बीड़ करके खेत बाड़ी की अपनी रक्षा कर लेंगे, लेकिन जो मेरी नस्लें बर्बाद हो रही हैं, जो जहर उगलने वाले बाबा निकल पड़े हैं, जहर उगलने वाले मौलवी निकल पड़े हैं, इनके एजेंट भी हैं, मुसलमानों में भी इनके एजेंट हैं। हाँ, वो जो है कट्टर 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 चिल्लाएंगे तो हिंदुओं में उन्माद बढ़ेगा, तो दोनों में टकराव होगा। अब इनके हर वर्ग में एजेंट हैं। ये मोदी जी हैं, चादर चढ़ाने जाएंगे तो पक्का जो है मौलानाओं के साथ उनका पुराना संबंध निकल आएगा। चर्च में जाएंगे तो पादरियों से पुराने रिश्ते निकल आएंगे, रक्त संबंध निकल आएंगे। और गुरुद्वारे में जाएंगे तो सिख बन जाएंगे, राम मंदिर में आएंगे तो दाढ़ी ओढ़ी पढ़िया सेट करके हनुमान बन जाएंगे। मोदी जी के OHD सेटिंग तो नहीं है? किसकी? आपकी। मोदी जी की। हमारी क्या सेटिंग रही? OHD से कोई किसी सेटिंग नहीं है मेरी। इनकी इतनी बारीक जानकारी कहाँ दे रहे हो? मैं देश का एक नागरिक हूँ और जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैं अधिकारों की मांग करता हूँ, लेकिन कर्तव्यों का निर्वहन करने के बाद
और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ जिसकी औकात हो भारतीय जनता पार्टी में और 10 मिनट मुझसे बहस कर लें। चलिए ये बात आपकी पहुंचाई जाएगी। कहाँ से चले आ रहे हैं अभी? मैं अमेठी का निवासी हूँ। हाँ, अमेठी की जनता क्या सोच रही है? पूरा दिन घूम के आए हो, क्या चल रहा है? अमेठी की जनता माननीय किशोरी लाल शर्मा जी को 3 लाख पार वोटों से विजयी बनाने जा रही है। जो यहाँ की बहन बेटी हैं अपनी पैकिंग कर लें, अपने घर गुजरात जाने की तैयारी कर लें। कौन से मुद्दे होंगे यार इस बार क्षेत्र पे? मुद्दे यहाँ पर बहुत सारे हैं। झूठ की रानी स्मृति ईरानी है, जो बहुत सारे झूठे वादे कर कर के चूड़ियाँ पहुँचा कर, सड़कों पर लेट कर, सिलेंडर लाद कर जब टहला करती थी, वो भी क्या दिन हुआ करते थे स्मृति ईरानी जी का। बढ़िया लगते थे एकदम, लग रहा था अरे हमारे हिंदुस्तान में क्या आ गई है भाई। अब लग रहा है ये 200 रुपये में सिलेंडर बंटवाएगी, 13 रुपये किलो में चीनी बंटवाएगी। तो एडवांस में ले लिया, अब तो फ्री देगी ना। अब देखिए वो एकदम क्या कहते हैं कि स्तरहीन, बिना बुलाए भंडारे में पहुंच जाती हैं, मंच से उनको दुत्कारा जाता है, उनके भरे मंच पर उनका बेइज्जती किया जाता है युवाओं के द्वारा। पूरा युवा त्रस्त है, पूरा युवा। लेकिन वो एक निर्लज्ज, स्तरहीन भाषा, जो स्तरहीन, जो 3 बार अमेठी से चुना हुआ सांसद है उसको निकम्मा बोलती है। अमेठी के किसानों को, गरीबों को बोलती है बंगाल के एक इंटरव्यू में कि वहाँ के किसानों को, गरीबों को हमने कीचड़ से अनाज चुनते देखा है, उठाते देखा है। ऐसी महिला क्या जाने अमेठी की दर्द। बड़ा सब पानी पी पी कर कोसते स्मृति ईरानी को। चाचा जी, स्मृति ईरानी तो पानी पी पी कर कोसते हैं। हाँ कोसते हैं। काहे कोसते इतना? कोसा नहीं के क्षेत्र के सांसद आप ही लोग कोसते हो। हमारे यहाँ की सांसद थी, है नहीं, ना अब होंगी आगे। वोटिंग नहीं हुई है? नहीं, अब है नहीं। अब जब चुनाव होने लगा तो कहाँ होंगी सांसद। कहाँ पर रहते हैं अभी? ये अभी तो यहीं गौरीगंज में है। गौरीगंज में जी। तो पूरे दिन में कितने लोगों से मिला है? मैं तो मुसाफिर खाना गया, तिलोई गया, बहुत लोगों से, कई नुक्कड़ सभाएं की। बड़े मुद्दे क्या निकले पब्लिक के? बड़े मुद्दे, ज़्यादातर पब्लिक के मुद्दे निकले को केवल कांग्रेस को देखना चाहती है, कांग्रेस जिताना चाहती है। वो तो जिताना चाहती है, मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों वोट करेगी? हाँ, मुद्दे की बात आपने सही किया। पहला मुद्दा है रोजगार, दूसरा मुद्दा है महंगाई, तीसरा मुद्दा है विकास। 3 मुद्दे। चौथा मुद्दा है किसान। किसानों की जो नुकसान हो रहे हैं, जो जानवर खेत चर रहे हैं, 5 किलो गेहूं देते हैं और 5 कुंतल गेहूं चरा लेते हैं। ये बड़ा मुद्दा हो गया। ये इतने मुद्दे हो गए। और जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, जैसे मणिपुर की घटना ले लीजिए, हाथरस की घटना ले लीजिए, महिला सशक्तिकरण चल रहा है, महिला सुरक्षित नहीं है। ये सब लीजिए, जैसे किसानों का है, खाद का दाम बढ़ा दिया गया, अब 5 किलो वजन घटा दिया गया। ये ले लीजिए, यहाँ के जो हमारे यहाँ की सांसद है, यहाँ IIIT हटा दिया, चली गई नैनी। यहाँ की सांसद जी ने दूरदर्शन हटा दिया, नैनी चली गई। यहाँ की सांसद जी ने यहाँ से ले जाके IIIT हटाया, BRO ऑफिस हटा दिया। जहाँ पे बच्चों की भर्ती मिलिट्री में की जाती थी उसको हटाने का काम किया है, बढ़ाया नहीं। और देखिए यही नहीं, फूड प्लांट हटा दिया यहाँ से। अच्छा ये बताइए, दिन भर घूमे हैं, इतने दिन से घूमते हैं, मार्जिन क्या दिख रही है जीत हार की? हाँ, ये बहुत अच्छा। कुछ जब भी तक मैंने जनता से मुलाकात किया, गरीबों से, सबसे ज़्यादा जो चाय बेचते हैं, जो और गरीब हैं, खेती करते हैं, मजदूर हैं, उन लोगों से जब मुलाकात किया, जब पूछता हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं, जनता के तौर पे गया हूँ, ये नहीं कि मैं कोई कांग्रेस करता हूँ। जाके मुलाकात किया तो कहा भैया मैं एक ही चीज़ देखना चाहती हूँ कि मैं स्मृति ईरानी को हराना चाहती हूँ। इन्होंने कोई विकास नहीं किया, मेरे यहाँ कोई सुधार नहीं। अगर इन कोई बात कहने जाइए तो डांट देती हैं, भगा देती हैं, और कोई बोलता है तो उसका घर गिर जाता है, FIR हो जाता है। बड़ी दिक्कतें हैं। मार्जिन क्या देख रहे हैं? मार्जिन पे कोई बात नहीं कर रहा है। जिस प्रकार से मार्जिन को राहुल जी ने लाखों के मार्जिन से स्मृति ईरानी जी को हराया था, लेकिन हजारों के मार्जिन से हरा के स्मृति ईरानी जी ने जो ढोल पीटने का काम किया, उनको ये सूद समेत डबल के साथ में रिटर्न होगा। और आप लिख के ले लीजिए कि जो 2014 के परिणाम थे उसके 2 गुने मार्जिन से किशोरी लाल शर्मा जी जीतेंगे। लगभग अंदाजा क्या है? लगभग पकड़ के चलिए 3 लाख प्लस होंगे। 3 लाख प्लस होंगे। आपका नाम क्या हुआ? आगे आ जाइए। मेरा नाम लक्ष्मण सदाशिव वाले का, राजस्वी खुर्दा, तालुका संगमनेर, जिला अहमदनगर। भैया नाम नहीं याद हुआ, लेकिन बड़ा अच्छा नाम है आपका। हाँ, महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र से? हो, महाराष्ट्र से। राहुल गांधी के लिए? राहुल गांधी के लिए। उनके टोपी गलत लगाए हुए हैं आप। नहीं, भगवा कलर की। अरे भगवा है, अंदर भगवा है, बाहर भगवा दिखना मांगता है लोग को, इसीलिए भगवा है हम। कौन से कार्यालय आए थे? ये क्या राहुल गांधी के कार्यालय आए गए। पंजा वाले में कि फूल वाले में? पंजा। अच्छा, पंजा वाले में गलत आ गए तो पहुंचा दिया। नहीं, घर घर में राहुल गांधी। तो राहुल गांधी क्यों पसंद है? महाराष्ट्र से यहाँ क्यों चले गए? 70 साल उन्होंने देश चलाया।
वो बोलते कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस काल में सब हो गया ना, ये कांग्रेस की थी नहीं, ये आज़ाद किया ना, गांधी जी बाबा ने आज़ाद किया है, इससे लोग खुले में रहते, न तो अभी इस सरकार ने आया ना श्वास लेने का मांग किया। इतना कौन सा प्यार हो गया कि वहाँ महाराष्ट्र चले आए यार, यहाँ के लोकल पब्लिक के अलावा अगर बाहर से यूपी के कोने से नहीं आ रहे हैं? ये गरीब लोग का ना इंदिरा गांधी जी ने भला किया, इसके लिए राहुल गांधी को जिताने के लिए मैं आ गया। ये आदमी देश के लिए, उनकी दादाजी शहीद हो गए, इनके पिताजी शहीद हो गए, उनके चाचा जी पण शहीद हो गए देश के लिए, इसलिए वो अकेला आदमी ने सब भारत उसके साथ में, एक मैं वो गरीब आदमी उस मेरे साथ राहुल के साथ में है, सब बड़ा बड़ा लोग राहुल गांधी के साथ ही, हमारा बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी, राहुल वो बाला साहब थोरात, वो पण राहुल गांधी के साथ में, अखिलेश यादव, सब पार्टी राहुल गांधी के साथ में है। आप बताइए मार्जिन क्या देख रहे हैं इस समय? 3,70,000 वोटों से किशोरी लाल शर्मा जी जीत रहे हैं। कोई ज्योतिष से मिल के आए हैं क्या? अरे बोल तो रहे हैं, एक ब्लॉक घूमा हुआ है, डोर टू डोर कैंपेन यूथ कांग्रेस से हैं और पूरा घूमा हुआ है। पूरी अमेठी इस समय बोल रही है, हाथी घोड़ा पाल की जय किशोरी लाल की। राहुल गांधी आज तो बैठक थी बड़ी, अंदर क्या बातचीत हुई, कुछ बताएंगे? क्या डायरेक्शंस दिए अभी आप लोग को? अंदर की बात बाहर क्यों बताएं भाई, फिर भी कुछ तो डायरेक्शन दिए होंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे आरोप लगा कि बाहर लाठी डंडे चल गए, पत्रकार के ऊपर हमला हुआ अमित शाह की रैली पर, आप ही की एक कार्यकर्ता को बताया गया गाड़ी टक्कर मार दी गई, तो इन सबसे बचाव के भी तो बातें हो रही होंगी, इन सबसे बचे रहो कि जहाँ जाओ वहीं ऐसा ही घटना हो जाए। नहीं, हम सब डरने वाले लोग नहीं हैं और राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, हम भले ही छोटे कार्यकर्ता हैं उनके। और स्मृति ईरानी जी इस वक्त अमेठी में जो भी प्रचार कर रही हैं, वो सिर्फ यही एक मुद्दा उनके पास है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और चुनाव आयोग को ये एक्शन लेना चाहिए, जो राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। आपने अभी जो मार्जिन को लेकर बताया कि ज्योतिष वाली बात, आपके ही चैनल पे एक ज्योतिष जी ने ये भविष्यवाणी एक हफ्ते पहले की है कि अगर केएल शर्मा लड़ते हैं तो चुनाव जीत रहे हैं। मतलब प्रॉपर चैनल वॉच कर रहे हैं। हाँ, ये आपके ही चैनल की भविष्यवाणी है, ठीक है? तो हम लोग संजय शर्मा जी को भी ट्विटर पे फॉलो करते हैं, आपके चैनल को भी ट्विटर फॉलो करते हैं। रही बात केएल शर्मा जी की, तो 40 साल अमेठी का एक एक गांव उनका छाना हुआ है, तो उनको कुछ ढूंढना नहीं है कि किस गांव में कौन सा वर्कर मेरा है। हर आदमी जैसे ही पता लगा कि केएल शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, आके उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला, उसकी जो समस्याएं थी कि भैया इनसे मिलना चाहिए, इनसे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हो गई। अब रण में लग चुके हैं? नहीं, रण में तो वो शुरू 40 वर्षों से हैं, वो तो 40 साल से यहाँ की जनता की सेवा कर रहे हैं ना। आप देखे नहीं, बताइए आप लोग की बात कर रहे हैं, आप लोग तो कुछ सबसे नामांकन नहीं हुआ तो उससे 2-3 हफ्ते पहले की स्थिति, और जिस दिन नामांकन हुआ उसके बाद की जो स्थिति एकदम से जो बदली है, वक्त, हालात और जज्बात जो तीनों जो बदल गए, वो तो एकदम से जो माना जा रहा है कि एकदम से बूम हो गया है। देखिए, जब राजीव जी की डेथ हुई तो कैप्टन साहब आए, क्योंकि क्षेत्र को अच्छी तरीके से समझते थे, यहाँ के लोगों को समझते थे। राहुल जी के सबसे, गांधी परिवार के सबसे विश्वसनीय जो है केएल शर्मा जी थे। एक एक क्षेत्र उनको पता था, कि कार्यकर्ता के बारे में पता था, क्षेत्र की मूलभूत ज़रूरतों के बारे में पता था, उनको दे दिया उन्होंने टिकट, और चुनाव वो जीतेंगे, 1001% जीतेंगे। और एक चीज़ और, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार, वैसे मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, तो केएल शर्मा जी यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर 100% बनेंगे। देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर की बात हो गई, मार्जिन पर बात हो रही थी, तो मोर देन 3 लाख, 3 लाख से ज़्यादा की मार्जिन की बात हो रही है। ये वो लोग हैं जो लगातार अमेठी में तमाम क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किन मुद्दों पर इस बार पब्लिक वोट करने जा रही है। आज कार्यकर्ताओं की बैठक थी, उस बैठक में क्या कुछ हुआ उस पर भी डिस्कशन हुआ, खुल करके अभी नहीं बोल रहे। 20 तारीख को वोटिंग है, फिलहाल 4 जून को जब ईवीएम का पिटारा जब खुलेगा, जब काउंटिंग होगी, तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो लोग, मैं दिन भर पब्लिक के बीच में रह रहा हूँ, तो कह रहे हैं कि इस समय कांग्रेस के हनुमान के तौर पर अमेठी से किशोरी लाल शर्मा उतरे हैं और इनको जिता करके संसद भवन तक पहुँचाना है। सभी ने अपना बीड़ा उठा लिया है, लोग महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, यूपी के तमाम कोनों से रहे हैं और देख रहे हैं किस तरीके का माहौल लगातार अमेठी में बना हुआ है। ग्राउंड स्तर की खबरों के लिए जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।